गाइस योर ओन मेंटर सुनील आ गया हूँ आपके सामने वीडियो नंबर 162 लेकर ऑटिज्म और एडीएचडी वाली सीरीज़ में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको सबसे ज़्यादा लिटरेचर मिलता है आपके ऑटिस्टिक या एडीएचडी बच्चे के बारे में। सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। मुझसे कंसल्ट करने के लिए मेरा नंबर है 8168790299। इंडियन नंबर है, इंडिया के बाहर से कॉल करते हैं 0091। इंडिया का ISD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन कंसल्टेशन 500 रुपीज़ कोविड में, इंटरनेशनल कंसल्टेशन 1000 रुपीज़ कोविड में। आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैंने आपको फॉर्मेलिटीज़ बताई हैं अभी अभी। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है कि क्या स्टेम सेल थेरेपी से बच्चे ठीक हो सकते हैं, क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन से बच्चे ठीक हो सकते हैं, क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं बच्चे, क्या कौवे का या क्रो का झूठा खिलाने से बच्चे ठीक हो सकते हैं। ये सारी वो बातें मैं आपके सामने कर रहा हूँ जो नॉर्मली पेरेंट्स आकर के बताते हैं कि हमने ये किया था, हमने ये किया था, क्या हम ये करें या हम ये ना करें। तो आज इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में फैला दीजिए। तो कई लोगों के कमेंट आते हैं, मैंने पहले भी आंसर किया है कि मैं इन सब मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट पर कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी बात करना चाहता हूँ जिस चीज़ के बारे में मैं जानता हूँ। बाकी चीज़ें कैसे फंक्शन करती हैं, कैसे आपके बच्चे की बॉडी पर वो असर करने वाली हैं, ये वो लोग जाने जो इन सब चीज़ों में प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन हाँ, अब कई लोग कहते हैं कि स्टेम सेल थेरेपी से ऑटिज़म ADHD ठीक हो रहा है। रिसर्च चल रही है और कई सारी चीज़ें हो भी रही है, लेकिन अभी रेट इतना हाई नहीं है कि आप एकदम से 100% बिलीव करके चीज़ों को करने की तरफ जाएं। और अभी किसी ने कमेंट भी किया था कि क्वेश्चन था क्या स्टेम सेल थेरेपी से बच्चा ठीक हो सकता है। नीचे किसी ने कमेंट किया कि मेरे पास किसी ने कराया था स्टेम सेल थेरेपी, उनका बच्चा ठीक नहीं हुआ। उसके बाद दूसरी बात आती क्या होम्योपैथिक मेडिसिन से बच्चे ठीक हो सकते हैं। मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि इसके बारे में हम लोग बात करें या ना करें, लेकिन अज़रा शेख ने कमेंट किया कि जब आपको इतने साल का एक्सपीरियंस है तो आपके सामने कुछ पेरेंट्स ऐसे आए होंगे जिन्होंने ऐसा कराया होगा, क्या उनके बच्चे बेनिफिट किए या नहीं किए। तो माय डियर अज़रा, मैं इस पर कमेंट फिर नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं है। इस पर भी मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ। मैं कमेंट किस पर करूँगा? कमेंट उस पर करूँगा जिसके बारे में मुझे नॉलेज है। तो अभी बात करें आप ऑटिज़म या ADHD की। ये दोनों के दोनों जो डिज़ॉर्डर हैं ये हैं सोशल कम्युनिकेशन डिज़ॉर्डर्स। यानी सोशल क्यों बोलते हैं? इसमें बच्चे सोशलाइज नहीं करते। कम्युनिकेशन यानी स्पीच का डिज़ॉर्डर है। बिहेवियर और कम्युनिकेशन की फील्ड में आपका बच्चा स्टैंड। अब सिम्टम क्या है? अगर आपके बच्चे को, अब किसी को आप ये समझ लीजिए किसी की टांग टूट गई, तो आप किसको दिखाएंगे? आप किसी ऑर्थो स्पेशलिस्ट के पास जाओगे। आपके बच्चे को बुखार आएगा, आप किसके पास जाओगे? पीडियाट्रिशियन के पास जाओगे। आपके फादर को हार्ट में कोई इशू आएगा तो किसके पास जाओगे? कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे, क्योंकि वो हार्ट का स्पेशलिस्ट है। जब आपके बच्चे को सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होगा या बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होगा, ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म तो बिहेवियर और कम्युनिकेशन का डिसऑर्डर है। ADHD क्या है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट क्या है? बिहेवियर डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिविटी क्या है? बिहेवियर डिसऑर्डर। तो फिर ये सारा कुछ जब बिहेवियर डिसऑर्डर है और बोलता नहीं है बच्चा, यानी स्पीच का डिसऑर्डर, स्पीच की प्रॉब्लम होगी तो किसको दिखाओगे यार? स्पीच स्पेशलिस्ट को ही तो दिखाओगे। या आप एक काम करोगे, आपको हार्ट अटैक आ रहा है और आप भाग करके होम्योपैथ के पास चले जाओगे, आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही तो जाओगे। इसी तरह से आपकी टांग टूट जाएगी तो आप किसके पास भागोगे? तो जब आप खुद ये चीज़ें नहीं समझ सकते या समझने की कोशिश कर रहे, तो मैं किसको समझाऊंगा? तो आपको मैं इन चीज़ों का क्लियरली कोई आंसर नहीं दे सकता। वाई आर यू फोर्सिंग मी? तो आप इस चीज़ में मुझे फोर्स ना करें। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आपके बच्चे को जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप समझिए, उसे डिफ़ाइन कीजिए और फिर उसके हिसाब से उसका इलाज ढूंढिए। तो जब आपके बच्चे को प्रॉब्लम है, सोशलाइजेशन का प्रॉब्लम है कि वो सोशलाइज नहीं कर रहा, अब ये कोई बीमारी तो नहीं है ना, ये डिसऑर्डर है। आपका बच्चा सोशलाइज नहीं कर, यानी उसको सोशलाइज करने की ट्रेनिंग देनी होगी। तो ट्रेनिंग कौन देगा? स्पीच थेरेपिस्ट या बिहेवियर थेरेपिस्ट। आपका बच्चा बोल नहीं रहा तो बोलने की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आपके बच्चे के ब्रेन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके बच्चे को
स्पीच का डिसऑर्डर है तो कौन देखेगा? स्पीच थेरेपिस्ट देखेगा। तो आप सबसे पहले अपने बच्चे की प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए और फिर जो स्पेशलिस्ट उसका बनता है उसको जा कर के दिखाइए। आप ऐसी बातें क्यों सोचते और क्यों करते हैं जो रेलेवेंट नहीं है? अब उसमें आप कैसे काम करोगे भाई? डिजीज़, मैं मानता हूँ किसी को डायबिटीज़ है, अब डायबिटीज़ का सॉल्यूशन होम्योपैथ भी आता है, होम्योपैथी में भी आता है, आयुर्वेदा में भी आता है, एलोपैथी में भी आता है, और जितनी भी पैथीज़ हैं वो अपने अपने लेवल पे क्लेम करती हैं। लेकिन डायबिटीज़ क्या डिज़ॉर्डर होता है? डायबिटीज़ डिज़ॉर्डर होता है अगर आपकी शुगर लेवल 120 के ज़्यादा जाती है तो अब वो लोग आपको बोलते हैं कि आपको शुगर हो गया है, आप डायबिटिक हो गए। तो फिर आप क्या करते हो? आप देखते हो, आप एक पर्टिकुलर गोली लेते हो या उसका कोई ट्रीटमेंट लेते हो, यानी आप ट्रीटमेंट कौन सा लेते हो? एक स्पेशलिस्ट से पूछ के। ऐसे ही आप स्पीच का ट्रीटमेंट लीजिए, बिहेवियर का ट्रीटमेंट लीजिए, ऑटिज्म का ट्रीटमेंट लीजिए, ADHD का ट्रीटमेंट लीजिए। आप इन सब चक्करों में क्यों पड़ते हो यार? मुझे लगता है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और अगर अभी भी कोई क्वेश्चन रहता है तो ज़रूर मुझे कांटेक्ट करें। मैंने अपना नंबर अब बता दिया है, और इसी तरह से और भी वीडियोज़ आते रहेंगे। प्लीज़ कीप ऑन कमेंटिंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।